ये बैठते हैं कहीं धरना पे तो इनको पीटना शुरू कर देता लोग। नीतीश कुमार मान गए अंदर अंदर, और वो कहीं ना कहीं से छोड़ दिया तेजस्वी के ऊपर कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि मेरे ऊपर ना आए। कि ये जो पासी समाज के लोग आए थे, ये महागठबंधन के नेताओं के निर्देश पर आए थे। बिहार में राजभवन तक कोई पहुंच नहीं पाता है और 2 नंबर तक पहुंच जाते हैं ये लोग। कभी तेजस्वी को भ्रष्टाचारी बोलते हैं तो कभी लालू यादव से हाथ मिलाने चले जाते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, और तेजस्वी नीतीश के संबंधों में मिठास आई है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये लंबे वक्त तक मिठास रहेगी। लेकिन इसके पहले कई मामले अब सामने आ चुके हैं। दरअसल हाईकोर्ट से नीतीश कुमार को झटका लगा। शराबबंदी को लेकर जनता अब सड़क पर उतर गई है। ऐसा पहली बार हुआ है बिहार में, अब चाहे पासी समाज के लोग हो या अन्य समाज के लोग हो। और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का ऑपरेशन होने गया है, तो इस ऑपरेशन से पहले जगदानंद सिंह को एक बार फिर से स्क्रू टाइट करके बिहार में बिठाया गया है और सब कुछ देखने को कहा गया है। इसलिए कि बिना जगदानंद सिंह के राष्ट्रीय जनता दल अधूरा और तेजस्वी यादव हेल्पलेस हो जाएंगे। मतलब तेजस्वी के पास कोई व्यक्ति नहीं बचेगा जो नीतीश कुमार की चाल को भांप सके। तो डॉक्टर साहब का मानना है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं। अब राजद नेताओं ने ही शराबबंदी पर सवाल खड़े किए, कई नेता डिफेंड भी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी एक बार फिर से बोल रहे हैं, उन्होंने तो साफ तौर पे पहले ही कहा था और एक बार फिर से वो जिक्र कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जिद्दी हैं। नीतीश के जीत की वजह से बिहार में ये सब हो रहा है। डॉक्टर साहब की तरफ चलेंगे। जीतन राम मांझी ने तो वो बात बोल दी जो बात आप बोलते थे कि नीतीश के जो मन में आएगा वही करेंगे। बिल्कुल, नीतीश कुमार जिद्दी हैं और उनके जिद की खामियाजा बिहार को कई बार भुगतनी पड़ी है जी। कई बार केंद्र से आने वाली जो राशियां हैं उनको लौटाई हैं, कई बार केंद्र से आने वाली मदद को लौटाया है। और जब हम स्वावलंबी हो सकते थे तो केंद्र के सामने जाकर हाथ भी फैलाया है जी। और जब हमने देखा है कि सब कुछ ठीक रहता है तो नरेंद्र मोदी के आवो भगत में लग जाते हैं, अमित शाह के जी हजूरी में लग जाते हैं। कभी तेजस्वी को भ्रष्टाचारी बोलते हैं तो कभी लालू यादव से हाथ मिलाने चले जाते हैं जी। तो ये नीतीश कुमार की जिद ही है ना कि एक व्यक्ति अपना जिद थोपता है बिहार पर, बिहार उसे एक्सेप्ट कर लेता है अपना तकदीर समझकर। 16 में शराबबंदी लागू हुई थी, तब से लगातार हम पहले साल तो हम बिल्कुल बहुत आशान्वित थे। हमने अच्छा होगा लगातार कैंपेन चलाया, एक मीडिया चैनल के तौर पर हमने भी कैंपेन चलाया कि सभी लोग शराबबंदी में सहयोग करें। कई बार मानव श्रृंखलाएं बनी, ये सब कुछ हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि शराबबंदी दरअसल एक खाना पूर्ति है अपने चेहरे को चमकाने के लिए नीतीश कुमार के द्वारा, और इसका फायदा सरकारी तंत्र ने ही उठा लिया है, पुलिसिया तंत्र ने उठा लिया है, और ऐसे लोगों ने उठा लिया है जो क्राइम करते थे समाज में छुपकर। अब वो छुपकर शराब बिकवाते हैं। शराब का एक अंडरग्राउंड लीकर नेक्सस डेवलप हो गया है, जिसके तहत दावा तो ये किया जाता है भाजपा और बाकी लोगों के द्वारा कि ये पैसा सीधे चला जाता है सरकार के पास, जदयू के खाते में। आरसीपी टैक्स पहले कहा जाता था, फिर अब कहा था ललन सिंह टैक्स। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सरकार के जो इस्तेकबाल है उस पर भी सवाल खड़ा करवाता है और जनता के नज़र में नीतीश कुमार को हल्का भी करता है। शायद ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है वो खिसका है। बार बार शराबबंदी में बदलाव करने के बावजूद नीतीश कुमार आज तक शराबबंदी को लेकर एक होलसम कानून नहीं बना पाए हैं कि कैसे शराबबंदी को लागू करना है। कभी जेल भेजते हैं, कभी फाइन करते हैं, कभी रिवॉर्ड करते हैं, कभी पैसा देते हैं कि पुनर्वास कर लो, लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फेल हो जा रही हैं क्योंकि खाने पीने की चीज़ों पर लगाम नहीं लग पाता है, नहीं लगाया जा सकता है। भाजपा बीफ बैन कराना चाहती थी, कितनी राजनीति हुई। नीतीश कुमार शराबबंदी लागू करना चाहते थे, कितना शीशा लेदर हुआ। उसी के लिए तो सबको जीवन जीता है। कितना शीशा लेदर हुआ, बहुत शीशा लेदर हुआ। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के आने के साथ नीतीश कुमार के ये तय हो गया था कि भाजपा जिस तरीके से नीतीश के पिछलग्गू बन के घूम रही थी, शराबबंदी पर कुछ खास बोल नहीं पा रही थी। एक संजय जायसवाल छोड़कर किसी ने कुछ कहा ही नहीं। जीतन राम मांझी तब भी शेर की तरह दहाड़ रहे थे, आज भी शेर की तरह दहाड़ रहे हैं कि शराबबंदी है ये पूरी तरह से विफल है, इससे नुकसान हो रहा है समाज को, इससे खास तौर पर पासी समाज जो है जो उसको बहुत नुकसान हो रहा है। उसके बदले आप देखिए कि शराब बेचने वालों के जो कारोबारी तो मौत ही मर गया, एक तरह से उनका बिजनेस ही चौपट हो गया। बल्कि जो अंडरग्राउंड लीकर डेवलप करते हैं वो जहरीली शराब बना बना के कितने लोगों की जान ले चुके हैं जी। शराब पीने वाला पी ही रहा है, घर में और डिलीवरी हो रहा है, छोटे छोटे स्कूली बच्चे बेच रहे हैं, महिलाओं को इसमें शामिल कर लिया गया है ताकि सिक्योरिटी रहे, और जो इसका रेवेन्यू है वो सरकार के हाथ से स्वाहा।
तो ऐसे में तेजस्वी यादव पर दबाव इस बात का है कि एक तो शराबबंदी को चालू करें, इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं कि क्योंकि तेजस्वी यादव को रोजगार सृजन करना है, उन पर लगातार भाजपा भी दबाव डाल रही है और मीडिया का एक बड़ा वर्ग लगातार तेजस्वी यादव को विफल दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वादा खिलाफी करते हैं, जनता को कहा कि रोजगार देंगे, दे नहीं पा रहे। तो अगर शराबबंदी चालू होती है तो अपने आप से इसमें 1.5-2 लाख लोगों का रोजगार सीधा मिल जाता है और प्रत्यक्ष रूप से तो 1.5-2 लाख और ऐसे लिकर इंडस्ट्री भी बिहार में चालू और प्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिल सकता है। प्लस इससे जो रेवेन्यू आएगा उसका शुद्धता सरकार फायदा उठा सकती है और रोजगार सृजित करने में और लोगों को रोजगार देने में अन्य क्षेत्रों में। तो जब इतना कुछ फायदा हो सकता है तो नीतीश जी केवल अपनी एक इच्छा, एक ईगो के लिए एक जिद के लिए रोके रहेंगे इसको? नहीं हो सकता। अब तक तो रोक रहे थे, लेकिन अब जो दबाव आ रहा है वो आ रहा है तेजस्वी की तरफ से। और आपको एक बात बता दें, बहुत बड़े जानकार राजनीति के बिहार में, नाम नहीं खुलासा करूंगा यहाँ पे, जो नीतीश कुमार के आसपास बहुत दिन तक रहे हैं, उनका दावा है कि पासी समाज जो कल आकर बिहार में आंदोलन करके गया, राजभवन तक पहुंच गया, जो राजभवन पहुंचने में पप्पू यादव को मार लाठी के बर्बाद कर देता है लोग, चिराग पासवान जाते हैं तो कॉलर पकड़ लेता है लोग, स्टेट बेट वाले जितने प्रत्याशी हैं ये बैठते हैं कहीं धरना पे तो इनको पीटना शुरू कर देता है लोग। अब पासी समाज के लोग 2016 से आज तक विद्रोह नहीं किया, गांधीनगर कार्यक्रम हुआ था लेकिन विरोध नहीं हुआ था, और आज आते ही सरकार बनते ही महागठबंधन की सबसे पहले विरोध आज 2016 के बाद आज पहली बार हो गया। बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये जो पासी समाज के लोग आए थे ये महागठबंधन के नेताओं के निर्देश पर आए थे। मांझी के बयानों को देखिए, पासी समाज का विद्रोह देखिए, और पासी समाज का सबसे बड़ा नेता किस पार्टी का है? पासी तो चिराग पासवान तो खुद हैं। लेकिन पासी समाज का सबसे बड़ा नेता अशोक चौधरी हैं जो जदयू के नेता हैं। तो क्या अशोक चौधरी इतने निकम्मे हैं कि वो अपने समाज के लोगों को भी रोक सकते हैं? इसमें ये भी फायदा हो सकता है कि चिराग के वोट को अपने पाले में किया जाए। बिल्कुल ये भी राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि क्या अशोक चौधरी इतने निकम्मे हैं कि वो पासी समाज के नेताओं को भी अपने या जो उनके कार्यकर्ता या समाज उठकर आया बिहार में उनको शांत नहीं कर सकते हैं? इतना व्यस्त है क्या? तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको, ये सारा ड्रामा चल रहा है महागठबंधन ने खुद कराया है। बिहार में राजभवन तक कोई पहुंच नहीं पाता है और 2 नंबर तक पहुंच जाते हैं ये लोग। मतलब कहीं ना कहीं इन्हें शय दिया गया, ये सारा ड्रामा खुद कराया गया ताकि इसी आड़ में शराबबंदी को चालू किया जा सके, शराब फिर से चालू की जा सके। और जो रेवेन्यू है सरकार का, ये दावा कर रहे हैं, पूर्व IPS भी ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश इतने दबाव में है, उनके पास पैसा तक नहीं है आने वाले समय में अपने कर्मचारियों को बिहार सरकार के वेतन देने का। कई विभागों के वेतन लंबित है, आ रहा है बड़ा त्योहार सब, और उसमें अगर त्योहार में नहीं दे पाएंगे वेतन तो नया रोजगार कहाँ सृजित करेंगे? कहीं ना कहीं उस सारे दबाव में नीतीश कुमार मान गए अंदर, और वो कहीं ना कहीं से छोड़ दिया तेजस्वी के ऊपर कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि मेरे ऊपर ना आए। और ये शराबबंदी कहीं ना कहीं बिहार में होली से पहले लग रहा है ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि इसे स्क्वाश कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून को लेकर लगातार चर्चा होती है। पासी समाज के लोगों ने जो आंदोलन किया, और वही बात करें तो नीरा सेवन को लेकर मुख्यमंत्री भी प्रेरित करते हैं। अब ऐसे में महागठबंधन के नेता लगातार उस नेताओं को, उस युवक को, उन लोगों को रोकने में विफल रहे। इसके पीछे का कारण यह भी बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं से सुनियोजित था, और ऐसे में शराबबंदी कानून पर जल्द ही बड़ा फैसला आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटने में देर नहीं करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार शराबबंदी कानून के विफलता को लेकर सवाल खड़ा कर ही रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681